अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इस बात पर कि हम शेयर मार्केट में कमाने के कौन कौन से ज़राए हैं और आसान तरीके कौन कौन से हैं। तो उसमें बहुत सारे तरीके कमाने के हैं, लेकिन एक तरीके को मुफ्ती साहब अक्सर जब बैरून किसी भी मुल्क में जाते हैं, जैसे कतर जाते हैं, सऊदी अरेबिया जैसे आज भी गए हुए हैं, और इसके अलावा भी किसी और जगह यानी जैसे मजालिस होती हैं अलग अलग शहरों में, तो उनमें भी मुफ्ती साहब जिनके पास अमाउंट बैंक में एफडी वगैरह करा के रखा होता है, तो उनको कहते हैं कि भाई आसान तरीका है कि आप कंपनी के डिविडेंड से कमाओ। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कि कंपनी तरक्की कर रही हो और जो उसमें हिस्सादार होते हों, तो कंपनी ने अच्छा नफ़ा कमाया तो कंपनी खुश होकर तो अपने हिस्सादारों को भी उस फ़ायदे में से एक्स्ट्रा उसमें से कुछ दे देते हैं। जैसे एक आदमी के पास 10 आदमी मज़दूरी कर रहे होते हैं, सुबह से शाम तक मालिक उनका अच्छी तरह उनको नज़र रखता है, तो वो काम करने वाले 10 के 10 आदमी अच्छी तरह से एक दूसरे के तालमेल के साथ, और कभी गर्मी आ जाती है, कभी बारिश लग जाती है, कोई भी मुसीबत दिन में आ जाए, लेकिन वो अपने मालिक का काम नहीं छोड़ते हैं। काम हर हाल में उसका वो जो शाम तक काम करना तो वो पूरा करते हैं। तो मालिक खुश होकर तो उनको उस काम पर जो उस मालिक का जो फ़ायदा हुआ, तो उसमें से उन्होंने मालिक ने अपनी खुशी के साथ उनको 100 रुपया सबको एक्स्ट्रा देकर 10,000 रुपया अपनी जेब से उसने एक्स्ट्रा देकर उनको घर भेजा कि चलो तुमने मेरा काम अच्छा किया, तो मैं तुम्हें आज खुशी के तौर पर ये 100 रुपया एक्स्ट्रा देता हूँ। जो तुम्हारी दिहाड़ी 250 रुपये या 300 थी, उस पर 100 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। तो यही हाल कंपनी का भी होता है कि कंपनी में जिन लोगों ने शेयर्स ख़रीदे हैं, अब शेयर्स अगर लोग ना ख़रीदें तो कंपनी नीचे आ जाती है, कंपनी को फ़ायदा नहीं होता है। तो कंपनी का फ़ायदा होगा कि जब लोग उसके शेयर्स ख़रीदेंगे, तो कंपनी शेयर्स ख़रीदने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उसको बोनस का ऐलान कर देती है कि हम इनको डिविडेंड देंगे। अब डिविडेंड कब कब होता है? तो कंपनी के कम से कम टाइम में रिज़ल्ट जो आते हैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट जो होते हैं 3 महीने के आते हैं। तो बाज़ कंपनियां इसी तरह से किसी का 6 महीने में, किसी का एनुअली यानी साल में रिज़ल्ट एक बार पेश होता है। ये सेबी की गाइडलाइंस हैं जिनको हर कंपनी को फॉलो करना होता है, और एक गवर्नमेंट का रूल है कि कंपनी ने अपने फ़ायदे नुकसान को जो उसके आगे जो पब्लिक होगी, तो पब्लिक के आगे शेयर करना है, यानी पब्लिक को बताना है कि हमें नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने रिज़ल्ट को छुपा के रखे, कंपनी डूबते डूबते तो बिल्कुल उसका कैपिटल भी ख़त्म हो जाए, तो लोग फिर भी उसके शेयर ख़रीदते हों, तो फिर लोगों का माल जब बगैर बताए ख़त्म हो गया, तो लोग तो सुसाइड करेंगे, फिर ये कत्ल गारत हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया और उसके ऊपर सेबी को बिठा दिया कि कंपनी हर एक जो भी है, जो उसमें से वो नफ़ा कमाती है, तो उसने अपने जो उसका जो रिज़ल्ट होगा तो पब्लिक के सामने पेश करना है, ताकि पब्लिक को ये खबर रहे, पता रहे, पब्लिक सावधान रहे, तो कि चौकन्ना हो जाए कंपनी जैसे कि इसमें इसके शेयर ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। तो जब भी डिविडेंड को अब निकालना कैसे है, हमें क्या पता लगेगा कि डिविडेंड कैसे निकलता है? तो उसका सबसे आसान तरीका जो मुफ्ती साहब बार बार बताते हैं कि आप जैसे ये हमारे सामने नीचे क्रोम पड़ा हुआ है, ये तो हमने क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जिस कंपनी को हम, जैसे हमारी वॉच लिस्ट जो अप स्टॉक की होगी, तो उसमें हमारे बहुत सारे शेयर्स लिखे होंगे, तो उन्हीं में से हम बार बार उन्हीं में से जो हमारे पास या जो मुफ्ती साहब टारगेट देते हैं, तो उस कंपनी को जब हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, तो हमने उसी वक्त में उसको देख लेना है। एक तरीका ये है कि यहाँ पर हम किसी कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी लेता हूँ, ये मेरी तरफ से किसी को मशवरा नहीं, हिदायत नहीं कि वो इसी में, मैं मिसाल के तौर पर किसी एक कंपनी का नाम लिखता हूँ, तो ताकि सिखाया जा सके। तो मैं यहाँ पर एक कंपनी ले लेता हूँ,
ये कंपनी का नाम है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सामने सामने मैंने जैसे कंपनी का नाम लिखा तो यहाँ पर अलग अलग टाइप से जिस तरह से लोगों ने सर्च किया हुआ क्रोम के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो खुद ब खुद सारी चीज़ें खुद ब खुद हमें शो हो रही हैं। अब हमारे काम की चीज़ ये भी नहीं है, इसको भी हम नहीं करेंगे। ये किस साल के डिविडेंड हमें दिखाएगी, हमें उसका पता नहीं लगेगा। तो हम इस पर करेंगे 2024 में कंपनी कब हमें डिविडेंड देगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे काम की यही चीज़ है। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ सारा दिखाई दे रहा कि एनर्जी स्टॉक डू नॉट ऑलवेज पे ए डिविडेंड बट एज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पेज डिविडेंड टू रिवार्ड इट्स शेयर होल्डर्स। मैंने पहले कहा कि जो शेयर्स होल्डर जैसे हिस्सादार होते हैं तो मालिक यानी कंपनी खुद खुश होकर उनको कुछ डिविडेंड यानी बोनस दे देती। इन द क्वार्टर एंडिंग, जब क्वार्टरली रिज़ल्ट होते हैं तो उसके एंडिंग में, मार्च एंडिंग में जो क्वार्टरली रिज़ल्ट होते हैं तो हर साल मार्च में होते हैं। तो हमने 24 का सर्च किया तो इसलिए ये 24 ही आ रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10.5 यानी 10.5 रुपये, ट्रांसलेटिंग ए डिविडेंड यील्ड ऑफ 10.43%। तो ये इतनी बात, ये इतनी खबर हमारे लिए बहुत अच्छी है। अब ये मार्च 2024 के लिए बता रहा है। तो अब हम इसको ख़रीदेंगे कैसे, कब हम ख़रीदेंगे कि हमें डिविडेंड मिलेगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, और एक ये तरीका, दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। मनी कंट्रोल थोड़ा लेंथी हो जाता है, वहाँ से छोटी छोटी अपडेट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी, वो मैं नहीं बताऊँगा। मैंने यहाँ से सिंपल तरीके से बता दिया। अब हम इसको काट देते हैं और हम अपने शेयर मार्केट जो ऐप है उसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें हम जब जाते हैं तो हमने यहाँ से जाके तो माई लिस्ट में, तो जब हम कंपनी की माई लिस्ट में जाएंगे, जैसे हमने इसको पूरे को छोटी सी वीडियो में, और वीडियो का जो उसका थंबनेल है वो इस बात पर है कि आप स्टॉक के न्यू ऐप को और अच्छे से समझते हैं। उसमें भी मैंने बताया हुआ, खोल कर बताया है कि आप आईपीओ के बारे, ये डिविडेंड के बारे में आप कहाँ से पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारे सामने ये चीज़ें खुलेंगी कंपनी की माई लिस्ट में, किसी एक कंपनी को जाके हमने देख लिया तो उसमें इस तरह से फ़हरिस्त नीचे की तरफ खुल जाती है। अब जब ये फ़हरिस्त खुलती है तो हम इसको ऊपर की तरफ जब स्क्रॉल करते हैं तो एक तो हमें कंपनी हलाल है, डिविडेंड जब भी हम लेंगे तो कंपनी का हलाल पता करना है, तो वो यहाँ से हमें पता लगता है इसी में ही। और कंपनी का मार्केट कैप यानी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसका मार्केट कैप यहाँ से देखेंगे कि मार्केट कैप, इसके पास जो बैंक बैलेंस है एक आदमी का, तो वो उसकी मजबूती और उसका अमीर होना उसके बैंक बैलेंस से पता चलेगा, यानी कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास। तो ये मार्केट का मार्केट कैप और हलाल कितनी है उसके बारे में हम ये पूरी डिटेल नीचे तक यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो नीचे आते आते, और जब यहाँ नीचे लास्ट में हम पहुँचते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर डिविडेंड की डेट्स वाइज हमें दिख रहा है। तो ये पास्ट हो गए हैं, जितने पहले अभी पिछली बार ये डिविडेंड इसने कंपनी ने ऐलान किया था, अनाउंसमेंट थी, तो उसमें इससे हमने भी डिविडेंड से अच्छा खासा कमाया। तो उसी तरह से इसका अब यहाँ से जब हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर बताएगा इसकी डेट वाइज कि इसने अनाउंसमेंट कब की थी। ये 30 अप्रैल 2024 को इसने किया था ऐलान कि हम इस साल का डिविडेंड किस तारीख पर देंगे। फिर उसके बाद एक्स डिविडेंड की जो थी तो एक्सपायरी डेट है, ये एक्सपायर कब हो जाएगा, ये 12 जुलाई तक ही रखा था इसने, 12 जुलाई को इसका एंड डेट होगी। रिकॉर्ड डेट भी 12 तारीख को ही है, और 12 के बाद अगर कोई इसमें डिविडेंड के लिए अप्लाई करेगा तो डिविडेंड फिर वो अगले साल 25 में मिल सकता है, इस साल 24 का उसको नहीं मिल सकता है। और डिविडेंड टाइप क्या है, यानी 6 महीने का अगर होता तो इंट्रीम होता है, 6 महीने के बाद जो देती है वो इंट्रीम होता है। तो इसका जो ये तो फाइनल डिविडेंड है, तो इसलिए ये सालाना डिविडेंड है, इसको फाइनल बताया गया। तो कितने रुपए देगी वो, ये 7 रुपये पर शेयर। मिसाल के तौर पर आपने इस कंपनी के जो भी कंपनी है तो उसके 100 शेयर ख़रीदे हुए हैं, तो ज़रबे 7 कर लें तो वो 700 रुपया होगा। 7000 शेयर हैं तो 7000 रुपया
बन जाएगा आपका। इसी तरह से डिविडेंड का परसेंटेज के एतबार से देखें 70 के अथवा 7% के एतबार से ये दे रही है। तो यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है। तो हर कंपनी जिसकी भी नई ऐप के अंदर, पुरानी ऐप में ये नहीं दिखता है, नई ऐप में आप एप्लीकेशन की समरी निकालें, जैसे समरी निकलेगी तो उसमें ये सारी चीज़ें खुद ब खुद दिख जाती हैं। जैसे ये समरी है तो लास्ट में डिविडेंड की भी दिख सकता है। अब इसमें आप कब ख़रीदें इसको, असल मेन चीज़ जो है तो वो ये समझने की है कि आप किसी भी कंपनी को उसके डिविडेंड के लिए आप कब ख़रीदें। तो ख़रीदने के लिए सबसे अच्छा मौका तो ये है कि आप उसको 3 महीने पहले ख़रीद के रखें, कि हो सकता है वो कंपनी ऊपर जाएगी तो आपको उसका बेनिफिट अलग से मिल जाएगा। और 3 महीने अगर पहले आप नहीं ख़रीद सकते हैं, आपको अचानक पता लगा अभी कंपनी का जो एक्स डेट है, जैसे इसमें बताया हुआ है, ये इसमें जैसे बताया हुआ कि एक्स डेट जो इसकी है तो वो 12 है, और रिकॉर्ड डेट जो मिलेगा तो वो भी 12 जुलाई को इसका दिया हुआ था। अनाउंसमेंट 30 को होगी, यानी 30 अप्रैल को होगी ये। तो ये तकरीबन इसके जो बनते हैं तो वो 2 महीने से पहले से ही कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम इस बार इस डेट के ऊपर डिविडेंड देंगे। तो उसी वक्त बेहतर है कि उसी वक्त ख़रीद ले आदमी। हो सकता है उस वक्त कंपनी का रेट थोड़ा नीचे हो, तो 2 महीने के बाद इसी लालच में बाइंग ज़्यादा होगी। कंपनी जब ऊपर जाती है उसकी बाइंग होती है, तो कंपनी ऊपर जाती है, सेलिंग होती है, कंपनी नीचे आ जाती है। तो हो सकता है लोग इस डिविडेंड के लालच में और ख़रीदेंगे, तो कंपनी का रेट अगर पहले 150 था, चलते चलते 200 क्रॉस हो जाए तो 50 रुपये पर शेयर आपको उससे भी मिल जाएंगे। और फिर डिविडेंड जो मिलेगा तो वो उस आदमी को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? कि जो जिस दिन रिकॉर्ड डेट हो उससे 2 दिन पहले ख़रीदे, या 1 दिन पहले ख़रीदे, या उसी दिन पहले ख़रीदे। मसला ये है कि जैसे डिलीवरी का माल आपके अकाउंट में जो होल्डिंग अकाउंट है तो उसमें जो वो आते हैं 3 दिन में। तो 3 दिन पहले जो ख़रीदेगा तो वो आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आए हुए होने चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो आपको डिविडेंड उसका नहीं मिलेगा। तो वो आएंगे कब? वो 3 दिन लगते हैं, यानी कम से कम जो दिन हैं तो वो आपने 3 दिन पहले आपने बाइंग करके रखनी है। जब आप 3 दिन पहले बाई कर लेंगे तो फिर आपको डिविडेंड मिल जाएगा, जितना होगा उतना मिल जाएगा। अब इसमें ऐसा भी होता है कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा तो उसमें कुछ पैसा जो है तो वो ऊपर से टैक्स वगैरह काट कर तो उसका थोड़ा कम करके आपको मिलेगा। कुछ परसेंटेज ऐसा होता है कि जो कट जाता है, लेकिन बहरहाल आपको उसका अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। और कंपनियों की जो अनाउंसमेंट होती है या रिकॉर्ड डेट होती है तो साल में अलग अलग तरीके से बनती रहती है। तो 5000 से ज़्यादा कंपनी, बल्कि 6000 कंपनी शेयर मार्केट में, आपने हलाल कंपनी की एक फ़हरिस्त अपनी डायरी में लिख कर रखनी है। और आपने उनके जो डिविडेंड की डेट्स होती हैं, अनाउंसमेंट कब है और किस कंपनी का हुआ, तो वो सब का चेक कर करके तो आपने डायरी पर नोट करते रहना। जब आप नोट करते रहेंगे तो आपको की नॉलेज में रहेगा कि किस कंपनी का कब डिविडेंड की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो जब जब होगा तो आपने सिर्फ पैसे अगर डिविडेंड में ही लगाते रहेंगे तो आपको उसका अच्छा खासा अमाउंट मिलता रहेगा। हाँ, दूसरी बात मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। एक बात तो ये होगी कि 3 महीने से आप ख़रीद लो, फिर कंपनी का रेट ऊपर जाएगा, एक वो पैसा भी मिलेगा और डिविडेंड का भी जितना परसेंटेज के हिसाब से होगा तो वो मिलेगा। लेकिन आपने 3 दिन से ज़्यादा में ख़रीद के रखना, 3 दिन से ज़्यादा पहले ख़रीद के रखना है। 3 दिन से बराबर यानी 72 घंटे हो जाने चाहिए, 72 घंटे हो जाने चाहिए आपको बाई किए हुए, फिर आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे। अगर उससे कम अरसा होगा, 71 घंटे में होंगे, तो आपको फिर ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप जिस कंपनी को आप ख़रीदेंगे डिविडेंड के लिए, तो जितना, जैसे इस कंपनी का 7 रुपये पर शेयर था कि डिविडेंड पर हर शेयर के ऊपर 7 रुपये मिलेंगे। तो जिस दिन आप इसको ख़रीदेंगे तो जिस दिन आपको डिविडेंड मिलने की डेट होगी, तो उस दिन अगर डिविडेंड आपको मिल गया या इसकी एक्सपायरी डेट 12 जुलाई को है, तो हो सकता है ये कंपनी 12 को आपको पैसे ना दे, क्योंकि इतना सारा अमाउंट देना है। तो कंपनी थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते में, 20 दिन में, तो कम से कम टाइम जो होता है वो 45 दिन के अंदर अंदर ही कंपनी देती है।
और 45 दिन से ज़्यादा भी कंपनी लगाए तो कंपनी की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 45 दिन अक्सर लगते हैं। ये बहुत कम कंपनी जो इतना दिन लगाती हैं, अक्सर कंपनी ऐसी हैं जो पहले दिन में ही दे देती हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा पहले से जमा होता है तो वो उसमें दे देती हैं। तो जिस दिन कंपनी की जैसे एक्सपायरी डेट 12 जुलाई को इसकी है, तो कंपनी उस दिन उतने पैसे कम पर खुलती है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना है, जहन नशीन करके रखना, अच्छी तरह समझ के रखना है कि हमने जब डिविडेंड का डेट जिस दिन डिक्लेयर हो गया तो उस दिन कंपनी का जो पैसा है, डिविडेंड का पैसा, वो अकाउंट में आए या ना आए, लेकिन हमने इसके सेल और बाई में ध्यान रखना है कि कंपनी उस दिन 6 रुपये या 7 रुपये जितने भी उसका डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई है तो उतने रुपए नीचे खुलती है। तो उस दिन हम ये करेंगे कि अगर हमने उससे कम रेट पर ख़रीदी हुई, जैसे 3 दिन पहले ख़रीदी तो हमने 150 रुपये पर ख़रीदी। अब कंपनी ने 4 रुपये डिविडेंड के एतबार से जब दिए तो जो एक्सपायरी डेट थी या उसकी रिकॉर्ड डेट थी डिविडेंड देने की, तो उस दिन कंपनी 150 के बजाय 146 रुपये पर खुली और हमने जो ख़रीदा था वो 148 पर ख़रीदा। तो हमारा माल जो वो होल्डिंग में है, हमें इसको बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, हमने रुक जाना है। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद या 2-4 दिन में कंपनी 46 4 रुपये कम आई हुई, 50 52 के ऊपर 55 पर जाएगी तो फिर बेचेंगे। उतने दिन हमने इसको होल्डिंग में पड़े रहने देना है, तो फिर जाके हम इसमें नफ़ा कमा सकते हैं। नहीं तो 150 में ख़रीदी और जिस दिन उसका वो आया हमें डिविडेंड मिला तो हमने जल्दबाजी में 146 रुपये में बेच दी और 48 में हमने ख़रीदी थी, 2 रुपये पर शेयर, वहाँ से नुकसान कमाया तो हमें डिविडेंड का क्या फ़ायदा मिला। तो इसलिए हमने इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर कंपनी नीचे आ जाए तो डिविडेंड हमें मिल कर रहेगा। डिविडेंड जो उसकी एक्सपायरी डेट दी हुई है, रिकॉर्ड डेट दी, उस दिन हमें शेयर हमारे पास होने चाहिए, चाहे उस दिन ना भी मिले 45 दिन में मिल जाएगा। जैसे इस कंपनी ने इस बार 45 दिन के बाद दिया और कुछ लोगों को अभी तक भी नहीं मिला है, तो इसमें हमने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इस तरह से आप अगर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं आ रहा है या ट्रेडिंग आपको रोज़ाना की समझ नहीं आ रही है, तो आप IPO ये जो डिविडेंड है यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सिर्फ कंपनियों को देख कर रखें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। डिविडेंड के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कंपनी अगर अच्छी नहीं होगी तो डिविडेंड देकर तो नीचे आना शुरू होगी, तो नीचे आना शुरू होगी, तो नीचे आना शुरू होगी, इतनी नीचे आ जाएगी कि आप उससे निकल नहीं सकते और लाखों रुपये आपका नुकसान में हो जाएगा। तो साल भर आपको रुकना पड़ेगा, किसके लिए? 2-4-10 रुपये डिविडेंड के एतबार से वो आपको 700-800 या 7-8 हज़ार बनना था, तो उसके लिए आपको 4-4 महीने भी रुकना पड़ जाएगा। तो इसलिए जल्दबाज नहीं होना है और कंपनी अच्छी हो तभी ख़रीदना है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी पैसा कोई ना लगाए। लेकिन अपना रिसर्च ज़रूरी है, किसी के कहने पर बिल्कुल भी ना लगाएं। जो न्यूज़ चैनल के ऊपर लोग बैठते हैं तो वो वहाँ से भी कमाई करते हैं, जिसने सुपारी दे दी तो उसका नाम हो गया, चाहे वो कंपनी कैसी भी हो, हमें उसका कोई पता नहीं, उनको उससे कोई वास्ता नहीं होता, उन्होंने खबर दे देनी। तो हम उनकी खबर सुनी तो यहाँ पर ठग करके पैसे लगा दिए, तो जो मुफ्ती साहब कहते हैं तो फिर टकला ही हो जाएगा। तो इसलिए हमने अपने जो रिसर्च होगा तो वो ज़रूर करना है, रिसर्च के बगैर एक पैसा भी नहीं लगाना, चाहे डिविडेंड हो या और कोई चीज़ हो। तो मुमकिन है कि बात समझ आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आई है, मज़ीद कुछ और समझना चाहता है डिविडेंड के बारे में, तो हमें कमेंट करके बता दें, हम उस पर भी वीडियो बनाकर इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की रहबरी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।